what kind of project is this. Basically, who we are. Sindh Agro Coal Mine Company. Kabir Foundation, third anniversary of Hope. It's the home of 5,000 years old Indus Valley civilization. हम व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान फर्स्ट ओपन माइनिंग ब्लॉक है वो हम देखेंगे। तो सारे जो है इस वक्त एनर्जाइज हो चुके हैं क्योंकि हमने लंच कर लिया है। सही बात, लंच मजे का था। मजे का सब रिफ्लेक्टेड जैकेट्स पहने हुए हैं। आपने क्या खाया सुमैया? सो गाइज आई डोंट नो कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया अपने व्लॉग में या नहीं। अब मैं आपको फॉर्मली बताती हूँ कि वाई आई एम हेयर और हम एक्चुअली कहाँ पर हैं। वी आर हेयर इन थर, और थर में ये वो जगह है जहाँ पर कोल माइन है, और ये वो इलाका है जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान का फ्यूचर यकसर बदल सकता है। वो मेरे इस साइड पर आप देख सकते हैं, ये है माइंस, कोल माइंस। और मैं आपको सच ही बताऊं, जो हमें यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, उससे देख के मुझे लगता है कि इस बात में कोई भी मुबालगा राय नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया कि अगले 200 साल तक यहाँ से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर यकसर तब्दील हो सकता है अगर इस प्रोजेक्ट को अभी मतलब ये चल रहा है, इसमें उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि 1300 के करीब बिजली पैदा करने वाले, 1300 वाट के करीब बिजली पैदा करने वाले 2-2 यूनिट्स हैं और इसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो आने वाले 200 सालों तक के लिए पाकिस्तान के लिए इस खत्ते से यहाँ से बिजली पैदा की जा सकती है। और थर वो इलाका जिसे रेतीला इलाका कहा जाता है, और इसकी किस्मत बदल सकती है और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। अभी हमें मज़ीद यहाँ पे टूर करवाया जाएगा। जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ जाएंगे, जिन जिन जगहों पे जाएंगे, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी। ये सही कर रही है। वाले मेरे साथ हो जाते हैं, एक बंदे को फुटेज पे करते हैं। मिल आ रही है नजर पीछे, वाइड एंगल मारे सब फुल करके। यार मैं सबके साथ बस हुआ हूं, इधर पर सो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि वी आर इन ब्लॉक 2 राइट नाउ, और इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा किए हैं लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम किया है, और उसकी परसेंटेजेस भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, जो यहाँ पर मुझे देखकर पता लगा है, इन लोगों से बात करके पता लगा है, वो यहाँ पर मैं सारे मेंशन करूँगी। इस वक्त सारे एंकर्स मसरूफ़ हैं, वो सब अपने अपने इंट्रोज दे रहे हैं और पैकेजेस बनाने में मसरूफ़ हैं। काफ़ी फ़न एक्टिविटी। यहाँ पर मेरे साथ रिजवान भाई भी हैं। रिजवान भाई को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है इस हवाले से। रिजवान भाई, आपको तो आप क्योंकि काम भी इसी से रिलेटेड करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर विजिट करके, और जो वादे ये कर रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि जी 200 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है, आपको ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इसमें ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे जो मोना पाव वाली जैसे रेलवे लाइन है, जो ट्रैक है, उसको अगर आप लोग यूटिलाइज कर लें तो इसको फिर आगे आप फर्टिलाइजर या सीमेंट सेक्टर में भी दे सकते हैं। अभी आपके पास लिमिटेशंस हैं, क्योंकि चले अभी तो आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतना सिर्फ आप एक हब को पावर को दे रहे हैं, एक आप जो है कहते हैं अपना जो वहाँ पे अपना एंग्रो का जो है पोर्ट कासिम पे लगा हुआ है उसको दे रहे हैं, या यहाँ पर जो यूनिट लगा हुआ है उसको दे रहे हैं, और आप इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, 2023 में आप बातें कर रहे हैं कि आप चले जाएंगे कोई जो है 12.6 समथिंग पे, तो उस वक्त, लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका बहुत सारा ज़रा मुबादला जो है वो सीमेंट सेक्टर में या फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है कोल के लिए अच्छा खासा ज़रा मुबादला जा रहा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ऑलमोस्ट इस वक्त वो तकरीबन कोई 125 और अराउंड कोई $150 के करीब पड़ता है, जबकि इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए तो $27 के करीब है। लेकिन रिजवान भाई, जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, इट लुक्स लाइक दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट इट।
इसमें तो कोई शक नहीं कि देखा जाए तो यहाँ पे 2016 से ही काम शुरू किया गया है, तो उस लिहाज से नो डाउट कि इन्होंने काफ़ी अचीव कर लिया है। और उम्मीद है कि देखिए इन्होंने डेट तो दी हुई है, अल्लाह करे कि ये डेट ही अचीव कर लें। और जो ये बातें कर रहे हैं कि जो है कहते हैं हम तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग पे चले जाएंगे, जो डिगिंग की जो ये बता रहे हैं, तो अल्लाह करे उस पर चले जाए तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह हम तो होप करते हैं कि ऐसा हो और पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। ये अल्लाह ताला ने हमें नेमत से नवाजा है, अब इसको हम यूटिलाइज करें तो बात तब है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास इवन जर्मनी और जो है कहते हैं कहने को तो वो मुल्क अब कहते हैं कि जी कोल जो है वो बड़े इसके हैज़र्ड्स हैं और मामलात हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी माइंस भी हैं जो उन्होंने 100 सालों से चल रही हैं, उन्होंने तो अपना सब पूरा कर लिया है। लेकिन अब हमारी बारी आई है तो हम तो एक पहले ही थोड़ा सा लेट होते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे अब काम शुरू हुआ है, तो अब देखते हैं इसको, अल्लाह करे कि हम लोग इसको जो है वो अच्छे। अभी ये एक ब्लॉक है, ये और ब्लॉक बता 2 है रहे- ना? हाँ ये ब्लॉक 2 और इस तरह के 13 ब्लॉक हैं यहाँ पे। चलें आपको एक ओवरव्यू करवाते हैं यहाँ पे। घर बदलेगा पाकिस्तान। मुदस्सिर भाई मेरे साथ है, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। मुदस्सिर भाई, थर बदलेगा पाकिस्तान, यू थिंक दैट? बिल्कुल। आपको लगता है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी कैपेसिटी है Okay. इसमें, और काम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये असल में शायद आज 2023 नहीं, ये 2006-2008 तक चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए थी, और ये पाकिस्तान के जो कहा जाए ना कि सही मानों में एनर्जी का क्राइसिस है उसको ख़त्म कर सकता था, तो ये था 1996 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस सारी चीज़ों को पर काम शुरू करने की कोशिश की थी। तब से अगर मुसलसल ये काम होता तो मेरा ख्याल है आज तो बेहतरी हो चुकी होती और बहुत तकरीबन चीज़ें बन चुकी होती। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस स्पीड से काम चल रहा है, मुझे तो वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरी नज़र आ रही है और काम हो रहा है। मुझे ये नहीं पता ये सिर्फ हमारे विजिट की वजह से है या हमेशा यहाँ पर ऐसे ही होता है। व्हाट डू यू थिंक कि ये कितने अरसे में वो सारे वादे जो अभी हमारे साथ कर रहे थे उस ओरिएंटेशन में वो पूरे कर सकेंगे? अच्छा, उसमें वादों से ज़्यादा अब उनकी प्लानिंग है। आपको मतलब पहला जो बना था वफाक के ताउन से, वो हम गुजरे भी, हमने रास्ते में भी देखा। अब ये बन रहा है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शेयर है। ये चीज़ें यहाँ बन रही हैं। इसके बाद आगे आने वाले वक्त के प्रोजेक्ट हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर इसको वाकई गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको बताऊँ, वज़ीर आज़म ने पिछले साल जब आए थे उन्होंने ये वादा किया था कि 2023 के 23 मार्च को मैं नेशनल जो रेलवे लाइन है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूँगा, ताकि यहाँ से जो कोल है वो जाना ट्रांसपोर्टेशन में आसान हो। अब ट्रेन का चलना और बाकी ट्रांसपोर्ट का चलना बहुत फ़र्क है, लेकिन वो वादा वफा नहीं हुआ, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं, बहरहाल पाकिस्तान में बाकी भी मसाइल हैं, तो ये अगर इस तरह से तेज़ी आती आज 23 मार्च को, अगले आने वाले दिनों में अगर ये होता तो मेरा ख्याल है काम और तेज़ हो चुका होता, शायद इससे 10 गुना बढ़ा, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें जा रही हैं। दूसरा ये है कि यहाँ इतनी जब हमें ब्रीफ में बताया गया कि यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़े ज़खायर हैं कोल के, और जो हमें क्वालिटी चाहिए उसके हिसाब से भी बहुत बेहतर है। हाँ, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड्स में है फ़र्क, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा और बेहतरीन हो सकता है इसमें, ऐसी कुछ। एंड एज लॉन्ग एज दे आर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स कि इससे कोई हैज़र्ड ना हो तो अच्छी बात है। हाँ वही, और मैं तो वैसे आपस की बात है, यहाँ इस पे पहले भी ये एग्री था कि जो कादराबाद साहिवाल कोल पावर प्लांट है वो गलत बनाया गया है। वो पाकिस्तान का ज़रखेज़ तरीन इलाका साहिवाल है, और उसमें कोल पावर प्लांट बनाना वो ज़्यादती की गई थी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। उस वक्त जितने बनाने हैं वो यहाँ बनाए जाएँ, यहाँ ऐसी जगहों पर बनाए जाएँ, तो फिर तो फ़ायदा। अब यहाँ से कोयला सारा उठ के वहाँ जाता है या इम्पोर्ट कोयल उधर जाता है, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन है, एक ज़रई इलाका, ज़रखेज़ इलाका आपने तबाह किया है। तो दूसरा ये है कि हमने आते हुए आपने देखे हॉस्पिटल, स्कूल, डिफरेंट, और एक थर की फाउंडेशन वालों ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, तो अभी तो जो है वो तो 1% 2% है, तो उसको 50% तक जाना डेवलपमेंट यहाँ के थर के लोगों के लिए वो भी बहुत बेहतर है। ज़बरदस्त।
भाई मैंने जो यहाँ पर देखा है, बड़ी तेज़ी से काम जारी है और बड़े एफिशिएंट हैं ये लोग, और जो प्लानिंग इन्होंने कर रखी है, अगर ये उस प्लानिंग पर चलते रहें, अमल करते रहें, तो आई बिलीव कि इनके वो सारे वादे जो ये कर रहे हैं इस जगह को लेके वो पूरे हो सकते हैं, और थर पाकिस्तान की किस्मत भी बदल सकता है और थर की अपनी किस्मत भी बदली जाएगी इस प्रोजेक्ट से। पाकिस्तान को एक ट्रेजर मिल चुका है और अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बस ये सही प्लानिंग के साथ होना चाहिए। गाइज, आर यू वॉचिंग दीज गर्ल्स? ये थर की रहने वाली ख़वातीन हैं और इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो ये ख़वातीन जो आपने देखी यहाँ पर मेरे पीछे, यहाँ पर ये ख़वातीन खड़ी हुई हैं, ये ख़वातीन क्या करती हैं कि जो कोल यहाँ आता है उसको यहाँ पर क्रश होता है, उसको इन डंपर्स में लोड किया जाता है, वो डंपर्स ये ड्राइव करके उस पावर प्लांट तक ये ख़वातीन लेके जाती हैं। हाउ अमेजिंग दैट इज़। अस्सलाम वालेकुम। ये डंपर आप खुद चलाती हैं? आप बहुत छोटी सी लगती हैं और डंपर बहुत बड़ा है, कैसे चला लेती हैं? आसान है। वो कह रही है डंपर आसान है। मेरे से डंपर के पास तक चलेंगी? आए आ जाए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना बड़ा डंपर है जो ये चलाती हैं। वो है ये डंपर। राइट जी, वो तो एक डंपर एक खातून चला के ले गई हैं। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई और डंपर खातून चलाएं तो मैं आपको दिखाऊं। वो देखें जी, वो टर्न लेके आ रहे हैं। दैट्स सो होलसम टू वॉच। इट्स अ वेरी मैस्कुलिन जॉब एंड शी इज़ डूइंग दैट सो वेल। हैट्स ऑफ टू हर। अली हैदर को आप देख चुके हैं कि वो मेरे साथ एयरपोर्ट पे भी थे, सफ़र करके भी आए, तो अली हैदर मेरे साथ है। अली, कैसा लग रहा है आपको पूरा एक्सपीरियंस? इसके हवाले से आप क्या कहें? मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ, दो चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ तो ये कि एक इतनी कमाल की चीज़ सिंध में मौजूद थी, थर में मौजूद थी, जो सबसे पसमानदा इलाका गिना जाता था। वहाँ पे गोल्ड माइन निकाला सोना जिसको कहा जाता है, वो काला सोना निकल आया, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। और दूसरा ऐसा, यहाँ पे अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप जरा घुमा के भी दिखा सकती हैं। ख़वातीन है, ये देखें ना जरा पीछे आप। यस, ये थर की ख़वातीन है जो कि इतना बड़ा डंपर चलाती हैं। यस, एग्जैक्टली। मतलब हमारे यहाँ मतलब इर्जा भी खातून है, बट शी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी। मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो बाइक चलाने से डरती हैं, और जो हक बजाने में हमारा माशरा ऐसा, हमारा माहौल ऐसा होती है ना अली, तो मैं गाड़ी चलाने से भी डरती हूँ। लेकिन लोग जज भी करते हैं हमारे यहाँ। बट अगेन, ये इतनी मैस्कुलिन जॉब है और वो ख़वातीन कर रही हैं, और थरी ख़वातीन है। यहाँ की ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी है, सिंध गवर्नमेंट ने दी है, व्हिच इज़ अ वेरी अप्रिशिएटेबल अच्छा, और वो किसी भी शहर में रहने वाली खातून से ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखती है। Exactly, मैंने उनसे बात की है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा। और मतलब दुनिया बदलना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हालात जैसे भी हो, लाइक अगर हमने खुद को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये आप तो सब लोगों के लिए, आपके लिए भी ऐसा, आप खुद भी खातून है, आप मीडिया में इतना अरसा से काम कर रही हैं, आप यहाँ पे आई हुई हैं, बाकी ख़वातीन है। दिस इज ऑल फॉर ऑल द लेडीज जो कि हमारे इर्द गिर्द है ना। हैट्स ऑफ टू यू जी। आप ही से नेशन बदलेगी। आप ही ने, आप अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, ये आपने प्रूव किया, हमेशा करते आए हैं। तो अब आप एक अच्छे काम करने वाले जफाकश भी बन के दिखा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जबरदस्त। ये किसने दी? क्योंकि ये मुझे तो नहीं मिली। ये मुझे यहीं पर घूमने फिरने वाले लोगों ने, जिन्होंने ये समझा कि मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, हाँ। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये कैब यार मुदस्सिर भाई, ये जाती है इसकी इसी कैब में इसकी जिंदगी क्या इसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है हमसे। नहीं इसके, और वैसे भी मुदस्सिर भाई के बाल बचाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं दी। आपके बाल आपको सिर्फ, चलो मुझे पिक्चर के इसलिए लिए मैं बताता हूँ इसलिए सिर्फ इसको हेलमेट दिया है क्योंकि इस किस्म के शरारती बच्चे जो उन्होंने लिमिटेशन रखी हुई है कि यहाँ से आगे नहीं जाना, इस किस्म के बच्चे किसी भी वक्त वहाँ जा सकते हैं। मैंने वहाँ जाना है, इसलिए मैं सर के बल जाऊँ, जंपर के नीचे। बिल्कुल। चलो मुझे पिक्चर के लिए बोरो करने दो। थैंक यू।